हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू यू डियर सागर सर। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखे जो त्रिकोणमिति के सूत्र थे। अब हम 10th क्लास का 8.1 चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर त्रिकोणमिति का लेकर के आपके साथ उपस्थित हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई राय या सुझाव है या फिर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के छोड़ सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए क्योंकि हम जो फर्स्ट चैप्टर में जितने सवाल हैं 11 सवाल हैं, 11 सवालों को पूरा विस्तृत हल करके आपको बताएंगे कि वो सवाल कैसे हल हो रहे हैं और वो क्वेश्चन क्या हैं। पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन A कॉस A, दूसरा साइन C कॉस C। तो आप सवाल को देख लीजिए। सवाल खुद से कहता है कि हमको पढ़िए, एक बार नहीं बार बार पढ़िए, उसके बाद आपको खुद ही लगेगा कि इसका आंसर कहाँ छुपा हुआ है। सवाल कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, उसका हल उसी प्रश्न में छुपा होता है। तो दोस्तों, हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। दिया है AB कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और हमारा ये BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। हमें ये हमारा कार्ड दिया नहीं है, इसको AC को ज्ञात करना है। अब हम सूत्र अप्लाई करेंगे, क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। हमारा कर्ण है यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब AB है, AB की स्क्वायर धन हमारा आधार है BC, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान दिया है बबुआ यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान दिया है 7, तो हो गया 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का होता है 7 7 49। इसको सम कर लेते हैं, इसका हो जाएगा 625। हो जाएगा AC बराबर किसका है, वर्ग है 25 का। आ गया हमारा AC 25 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा इतना हो गया। पूछा है हमसे कि साइन A कॉस A और साइन C कॉस C। तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात लेने पर, अब त्रिकोणमितीय अनुपात लेने पर तो देखते हैं हम, यहाँ हमारा पहला है साइन A और कॉस A। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं। हमने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसको आप ध्यान में रखिएगा। पहला हमारा होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, फिर इसका जस्ट अपोजिट होता है टैन का हो जाएगा कॉट यहाँ पे, और इसका हो जाएगा सेक, और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, तो अब हम लेते हैं साइन A। तो हमने यहाँ पे लिया क्या, साइन A। तो साइन A बराबर, साइन A क्या होता है, लंब बटे कर्ण, जैसे कि हमारे फॉर्मूले में दिख रहा है साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कहते किसे बबुआ, एक की सम्मुख भुजा, एक की सम्मुख भुजा को कहते हैं लंब, एक की सम्मुख भुजा को कहते हैं लंब। ठीक है, उसके बाद हमारा कर्ण क्या है, कर्ण कहते हैं हमारा समकोण की, ये हमारा क्या है, समकोण है, तो समकोण की सम्मुख भुजा। तो
एक ही सम्मुख भुजा, यानी हमारा लंब क्या हो गया, लंब हो गया हमारा BC और हमारा कर्ण हो गया AC। तो बाबू BC का मान दिया गया यहाँ पे 7 और AC का मान दिया है 25। तो हमारा पहला हो गया 7/25। तब दूसरे सवाल पे आते हैं। यहाँ पे हमारा है cos A। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, आधार बटे कर्ण, ठीक है, बराबर आधार कहते किसे हैं, एक की संलग्न भुजा, एक की संलग्न भुजा बटे समकोण की सम्मुख भुजा, बराबर। अब आधार हमारा क्या है, आधार है हमारा AB, आधार हमारा क्या है AB और कर्ण हमारा क्या है AC, बराबर AB का मान कितना दिया है 24 दिया है और AC का मान कितना दिया है 25। तो हम इसको लिख लेते हैं 24/25। हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और दूसरा इसी में दिया है साइन C और कॉस C निकालने हेतु। तो हम साइन C और कॉस C निकालते हैं। साइन का हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे साइन C लिख लेते हैं। साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो आपको लंब बता ही दिए कि एक ही सम्मुख भुजा होती है, कर्ण होती है समकोण की सम्मुख भुजा। तो लंब हमारा हो गया कितना AB, लंब हमारा हो गया AB और हमारा हो गया कर्ण क्या AC। तो AB का मान कितना है 24 और AC का मान कितना है, AC का मान दिए है 25। हमारे यहाँ भी आ गया। अगला हमारा दिया क्या है cos C। cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आप लाल बटे कक्का से भी देख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार होता क्या है, एक ही संलग्न भुजा और समकोण की सम्मुख भुजा। तो हमारा आधार क्या हो गया यहाँ पे, देखिए आधार हमारा हो जाएगा BC बटे कर्ण हो जाएगा AC। तो BC का मान कितना है 7 है और AC का मान है 25। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और इसमें बाबू एक नोट लिख लो आप लोग, एक प्यारा सा नोट है, नोट को लिख लीजिए। पहला, सम्मुख भुजा का अर्थ है सामने की भुजा, सामने की भुजा। और दूसरा है संलग्न भुजा का अर्थ है साथ वाली, या इसको हम कह सकते हैं बगल वाली भुजा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप देख सकते हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन का पूरा विस्तृत हल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। एक चित्र दिया है, वो चित्र क्या है, PQR दिया है, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और दिया है PR बराबर 13 सेंटीमीटर और हमको QR अभी निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन इसका करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है और PR बराबर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितना 13 सेंटीमीटर। हमको पहले QR निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो हम लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर धन कितना, आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है पी आर, तो हम यहाँ लिखते हैं पी आर का स्क्वायर बराबर लंब कितना है पी क्यू का स्क्वायर धन आधार कितना है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। अब हम मान दिया गया है, मान को पुट कर देते हैं। पी आर का मान कितना दिया है बेटा 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना दिया है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर हमको निकालना ही है, तो क्यू आर का स्क्वायर 13 13 में होता है 169 बराबर हमें 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर √25 वर्ग हमारा इधर चला आया, तो हमारा क्यू आर बराबर हो गया कितना 5, हमारा मान निकल के आ गया कितना 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से लेंगे क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात लेने पर, अब त्रिकोणमितीय अनुपात लेने पर दोस्तों वीडियो ज़रूर बड़ा होगा, क्योंकि आपको हम विस्तृत पूरा सॉल्यूशन देंगे, इसलिए आप पूरा का पूरा वीडियो में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को आसानी से समझ के करिए। तो हमारा दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है tan p, तो tan p tan का होता है, मैंने लाल बटे कक्का आपको याद कराया है, लाल बटे कक्का। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, यहाँ पे देख सकते हैं लंब बटे आधार, तो हम यहाँ लिख लेंगे बेटा लंब बटे आधार। तो लंब कहते किसे हैं, P की सम्मुख भुजा, P की सम्मुख भुजा हो जाएगी हमारी क्या लंब, बटे आधार हो जाएगा P की संलग्न भुजा। तो लंब हमारा कितना है, P यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो P की सम्मुख भुजा क्या है QR है, तो हमारा क्या हो जाएगा QR बटे, तो आधार हमारा क्या है PQ, तो QR का मान दिया है 5, आधार का मान दिया है PQ का मान दिया है 12, हो गया 5/12। अब दिया है यहीं पे cot R, तो cot tan का जस्ट अपोजिट cot, तो आधार बटे लंब बराबर QR बटे PQ, तो हमारा कितना हो जाएगा 5/12। ठीक है, अब cot R आ गया, तो हम लिखेंगे क्या, तब प्रश्नानुसार। अब हमारा प्रश्न में दिया है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R, tan P का मान कितना है 5/12 है, माइनस cot R का मान कितना है 5/12। ये हर हमारा, जब हर हमारा सेम है तो माइनस का चिन्ह हम घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 0। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बहुत आसानी से आ गया। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो साइन E दिया है, साइन A बराबर हमको दिया है 3/4, तब हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब हम एक ठो डायग्राम बना लेते हैं, एक ठो चित्र बना लेते हैं, वो चित्र हम यहाँ पे बना लेते हैं, आपको दिख रहा होगा। ABC 4 3, ठीक है। अब हमको इससे ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर लेंगे। तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, कर्ण हमारा हो जाएगा AC की स्क्वायर बराबर लंब कितना हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा AB की स्क्वायर धन आधार हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे AC का मान दिया है 4 स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC का मान दिया है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16,
ए बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, तो हमारा ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 और ए बी बराबर हो जाएगा वर्ग हमारा, ये देखिए √7। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, √7 आ गया। अब हम लिखेंगे इसलिए, हमारा पूछा है cos A और पूछा है क्या, tan A। तो cos क्या होता है, लाल बटे कक्का, आपको पता ही है। तो cos हो गया हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर आधार हमारा कितना है, यहाँ पे ए बी है और कर्ण हमारा कितना है, ए सी। तो आधार का मान निकाले हम लोग, √7 हो जाएगा। ए सी का मान कितना है, 4। ठीक है, तो tan का होता है लंब बटे आधार, यहाँ पर हम लिख लेंगे लंब बटा आधार। तो वो हमारा लंब क्या हो जाएगा, लंब है हमारा बी सी, आधार कितना है ए बी बराबर, तो हमारा लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान है √7। तो हमारा इस तरीके से यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हम आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया है क्वेश्चन में भैया, क्या दिया है, देखिए ये दिया है 15 cot A बराबर 8। तो हम इसको लिख का सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बाबू cot A बराबर 8/15। कहने कि आपको पता है जब हमारा कोई भी चीज़ गुणा में है, अगर कोई भी चीज़ गुणा में है तो 75 होने के बाद भाग हो जाता है, अगर वो भाग में है तो हो जाएगा वो गुणे में, अगर वो जोड़ में है तो हो जाएगा घटाने में, अगर घटाने में है तो जोड़ में। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होंगी। तो हम पहले लेते हैं यहाँ पे cot A, तो cot हो जाएगा, देखिए tan का होता है cot, तो हो जाएगा आधार बटे cot A बराबर हो गया आधार बटे लंब, यानी कह सकते हैं हमारा हो गया 8/15। तो हम स्ट्रक्चर एक ठो बना लेते हैं, एक प्यारा सा यहाँ पे चित्र खींच लेते हैं। देखिए ये खींच ले हम चित्र, तो हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया ए बी और यहाँ पे सी। हम इसका मान जो आया है हम मान लिख लेते हैं। हमारा आधार क्या होगा, हमारा आधार होगा 8, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी बराबर 8, तो हो गया हमारा 8। बी सी बराबर है 15, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बराबर 8 और बी सी बराबर 15। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में आपको रट जाना चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। हमारा कर्ण यहाँ पे है ए सी स्क्वायर, हमारा लंब है बी सी स्क्वायर प्लस आधार है ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हमारा मान दिया है। देखिए बी सी दिया है 15 और यहाँ पे ए बी दिया है 8। ठीक है, 15 में होता है 225, 8 8 जा 64, इधर होता है जोड़ लेते हैं 2 8 9 5 4 9 6 2 8, 2 हो गया 289, तो हो गया ए सी स्क्वायर। फिर ए सी बराबर हो जाएगा √289 और हमारा ए सी बराबर हो जाएगा 17 का स्क्वायर होता है 289। हम अपने सवाल पर चलते हैं। हमारा सवाल क्या पूछा है, हमारा सवाल पूछा है हमारे फलन को sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, आप लाल बटे कक्का से देख लीजिए, लंब बटे कर्ण बी सी का मान कितना है 15, यहाँ पे दिया है बी सी का मान दिया है 15, बी सी का मान हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आया है हमारा 17, तो हमारा हो गया 15/17। ठीक है, अब उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। हमारा पूछा है कितना सेक ए, तो सेक ए का मान, सेक हमारा क्या है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, स्ट्रक्चर पे आइए, ए हमारा एंगल है। ठीक है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, हमारा कर्ण है ए सी बटे आधार है हमारा ए बी, तो हो जाएगा 17/8। ठीक है, तो हमारा यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, हमको sec थीटा बराबर 13/12 दिया है। हम पहले लिख लेते हैं बेटा, sec थीटा बराबर 13/12। sec थीटा होता क्या है, लाल बटे कक्का, तो cos का उल्टा होता है sec, तो sec थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यहाँ पे लिखते हैं कर्ण बटे आधार। हमारा कर्ण कितना हो गया 13 और वो हो गया हमारा कितना 12। तो हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ए बी और सी। हो गया हमारा आधार 12, हम यहाँ थीटा मान लेते हैं, इसको 90 डिग्री मान लेते हैं और हमको इसको ज्ञात करना है और हमारा कर्ण भी दिया है कितना 13। तब हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर आपको पता है। तो कर्ण हमारा है AC स्क्वायर, उसके बाद हमारा लंब है BC स्क्वायर धन आधार है AB स्क्वायर। ठीक है, तो AC का मान दिया है यहाँ पे देखिए 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर BC हमको निकालना है, BC स्क्वायर धन AB का मान दिया है 12 स्क्वायर। 13 का हो जाएगा 169, BC हो जाएगा स्क्वायर प्लस 12 बराबर में 144 होता है, तो हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम 25 आएगा BC स्क्वायर, तो इसको हम पलट लेते हैं, BC स्क्वायर बराबर 25, या फिर कह सकते हैं BC बराबर √25, तो हो जाएगा BC बराबर 5। हमारा BC कितना आ गया, हमारा 5 आ गया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मान को अपने 5। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है हमको। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हो जाएगा पहले साइन A, फिर निकालेंगे हम cos A, फिर tan A, फिर cosec A, फिर cot A और लास्ट में हम निकालेंगे sec A। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। आपको पता है साइन लंब बटे कर्ण, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। हमारा लंब कितना है BC और कर्ण कितना है AC, आप ग्राफ में देख सकते हैं। तो BC का मान दिया है 5 और AC का मान दिया है 13, 5/13, और cos का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा हमारा AB बटे AC बराबर 12/13। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हम tan का निकालते हैं। tan का होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा हमारा BC बटे AB। BC का मान आप ग्राफ में देख लीजिए 5 है और AB का मान 12। फिर आता है हमारा cosec। हमारा cosec आपको पता है साइन का उल्टा है कर्ण बटे लंब, हो जाएगा बराबर AC बटे BC, तो हो जाएगा 13/5। ठीक है, अब और आगे है हमारा cot tan का उल्टा है, हो जाएगा आधार बटे लंब, तो हो जाएगा AB बटे BC बराबर 12/5। फिर उसके बाद हमारा sec है जो कि cos का उल्टा है, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार यानी कि AC बटे AB, जो हो जाएगा हमारा 13/12। तो हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मान ज्ञात करने के लिए कहा था, तो हमारे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम छठवें क्वेश्चन पर। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हैं जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, तो हम लेते हैं cos A को पहले, तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा AC बटे AB। हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं पहले यहाँ पे,
ये हमारा ग्राफ यहाँ पे हम छाप ले रहे हैं। ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सी। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं समीकरण एक। फिर हमारा कहा है कॉस बी भी, तो कॉस बी का हो जाएगा आधार बटे कर्ण बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए बी, हो जाएगा हमारा क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमको दिया क्या है, हमको पहले दिया है, देख लेते हैं क्या दिया है। दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, इसलिए ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर या हम इसे लिख सकते हैं, हमारा ए बी देखिए हर बराबर है, हमारा क्या आ जाएगा, ए सी बराबर बी सी। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण बी। और हम एक आपको नोट लिखवा दे रहे हैं, एक नोट लिख लीजिए यहाँ पे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या हो गया, हम लिख देंगे यहाँ पे इति सिद्धम, या लिख सकते हैं प्रमाणित, या कह सकते हैं हेंस प्रूफ। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका पहले ग्राफ खींच लेते हैं। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, हो जाएगा हमारा 7/8। तो हम यहाँ पे मान इसका लिख लेते हैं 7 और 8। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आगे, इसलिए ए बी बराबर 7 और बी सी बराबर 8। तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यानी कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, यानी कह सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपने ग्राफ के माध्यम से। तो हो जाएगा हमारा ए सी कितना दिया है, ए सी हमको निकालना है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी दिया है 8 और 7 ए बी दिया है, तो ए सी स्क्वायर बराबर 8 × 64 प्लस 7 × 7 49, तो ए सी स्क्वायर बराबर 113, ए सी बराबर √113 यानी 113। तब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है हमारा बी सी, और कर्ण क्या है ए सी बराबर 8/√113। उसके बाद आता है हमारा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, हो जाएगा ए बी बटे ए सी। तो ए बी का मान हमारा कितना है 7, ए सी का मान है √113। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या करेंगे, हम ऊपर से यहाँ लिखते हैं, तब प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस
कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि ए प्लस बी, ए माइनस बी ब्रैकेट में होता कितना है बाबूजी, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे मान को पुट कर देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान कितना आया है 8/13, तो 8/√113 का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आया 7/√113 इसका होल स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं तो 1 माइनस 8 होता है 64 बटे अंडर रूट हट जाएगा 113, 1 माइनस 49/113। अब और नीचे चलते हैं, 113 एक कम 113 माइनस 64/113 बटे 113 एक कम 113 माइनस 49/113। हम यहाँ पे आगे लिखते हैं 49/113 फिर 64/113। ठीक है। तो जब हम जानते हैं जब कोई चीज़ भाग में रहता है तो आगे जाती है गुणा हो जाती है, तो हो जाएगा 49/113 गुणे 113/64। ये हमारा कट गया, आ गया हमारा 49/64। तो हमारा इसी में दूसरा सवाल क्या है, हमारा दूसरा सवाल पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो हो जाएगा हमारा आधार ए बी, लंब कितना हो जाएगा हमारा बी सी। तो हम यहाँ पे देखते हैं ए बी हमारा कितना है 7 है और आधार कितना है 8 है। तो कितना हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर, यानी कि 7 7 49/8 64। ये हमारा आ गया कितना कॉट थीटा। तो दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन इस प्रकार था। हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। दिया है 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। हमारा यह क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है क्या, दिया है 3 cot A बराबर 4। तो हम इसको लिख सकते हैं cot A बराबर 4/3। cot A बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमारा हो गया 4 और हो गया हमारा लंब 3 B और यहाँ पे C। ठीक है। तो हमारा AC हो गया 4 और हमारा BC हो गया 3। ठीक। तो अब हम आगे निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे क्या है AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर धन CA का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर BC का मान दिया है 3 स्क्वायर प्लस CA का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 9 प्लस 4 चौक 16। तो AB स्क्वायर बराबर 16 9 25। AB बराबर √25 हो जाएगा। AB बराबर 5। तो हमारा यहाँ मान कितना आ गया 5। ठीक है। तो हमें दिया क्या है, अब देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। तब tan A बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब क्या है BC और है आधार AC बराबर 3/4। उसके बाद दिया है cos A, तो आधार बटे कर्ण बराबर AC बटे AB हो जाएगा 4/4।
5। फिर दिया है साइन ए, हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा बेटा, BC है बटे है AB। कर्ण तो BC 3 और हमारा कर्ण 5। ठीक है, तो हमारा इतना हो गया। सवाल को सिद्ध करते हैं। हम सबसे पहले लेंगे क्या, लेफ़्ट हैंड साइड अपने सवाल का। क्या लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। हमारा लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे मान को क्या करेंगे, रख देंगे। तो हमारा 1 माइनस tan का मान कितना निकाले हैं हम, 3/4। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, फिर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। तो इसको हल कर लेंगे। 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7/16। फिर आ जाएगा 16 9 25/16। थोड़ा सा इसको और आगे ले चलते हैं। 7/16 गुणे 16/25, 16 16 कैंसिल, तो हो गया हमारा कितना, 7/25। अब 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया, 7/25। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 1। फिर उसके आगे हम लिखते हैं, राइट हैंड साइड को हल करते हैं। हमारा राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारा दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम इसके मान को रख देते हैं। cos का मान आया है 16, cos का मान आया 4। तो यहाँ पे आया 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन 5 के स्क्वायर आ जाएगा कितना हमारा, 4 स्क्वायर बटे 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बटे 5 के स्क्वायर। साइन का मान है तो 16/25 माइनस 9/25। तो हमारा क्या आ जाएगा, हर बराबर है तो हम इसको सीधा सीधा घटा लेंगे। 9 9 6 15, 9 7 16, 7/25। इसलिए हम इसे कह सकते हैं, इसलिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 7/25। तो इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन A cos C प्लस cos A साइन C। दूसरा cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ठीक है, हमको दिया क्या क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर दिया है कितना बच्चा, 90 डिग्री। ठीक है, तो tan A दिया है 1/√3, तो हो जाएगा tan लंब बटे आधार, तो कितना कह सकते हैं, BC बटे AB अकॉर्डिंग टू ग्राफ। AB और यहाँ पे C, तो 90 डिग्री हमारा दिया है यहाँ पे √3 और ये हो गया 1। हम अब लिखते हैं, माना BC बटे AB बराबर 1/√3, तो हो जाएगा BC बराबर 1 तथा AB बराबर √3। तब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू ग्राफ। हमारा हो गया ए सी स्क्वायर बराबर √3 की स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर बराबर 3 प्लस 1, फिर ए सी स्क्वायर बराबर 4, ए सी बराबर √4, तो ए सी बराबर हो गया कितना 2। तब साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण बराबर बी सी बटे ए सी बराबर 1/2 अकॉर्डिंग टू ग्राफ। फिर कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण बराबर ए बी बटे ए सी बराबर √3/2। तो हमारा साइन सी है, साइन सी लंब बटे कर्ण बराबर ए बी बटे ए सी √3/2 अकॉर्डिंग टू ग्राफ। फिर आगे है कॉस सी, तो कॉस सी भी देख लेते हैं। आधार बटे कर्ण बराबर बी सी बटे ए सी बराबर 1/2। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें मान रखते हैं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी 1/2 इंटू 1/2 कॉस सी का मान है प्लस √3/2 कॉस से का मान आया है और साइन सी का √3/2। तो 1/4 और √3 का 3 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 4/4 आया तो कट गया, एक आ गया। अब देख लेते हैं दूसरा कॉस ए कॉस सी, तो इसका मान रखते हैं हम √3/2 इंटू कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का √3/2। तो हमारा कितना हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, तो हमारा कितना आ गया बच्चा लोग यहाँ पे 0। तो हमारा यह सवाल भी सॉल्व हो गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। पी क्यू और आर जिसमें हमको दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इसको हमने लिख लिया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर कितना 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दीजिए, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद मान दिया है पी क्यू का 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, फिर 25 बराबर पक्षांतर कर लेते हैं। पी आर स्क्वायर इधर आया माइनस हो गया क्यू आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 बराबर पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी एक कोष्ठक में ए माइनस बी। तो हो गया हमारा। आगे चलते हैं 25 बराबर 25, चूँकि क्वेश्चन में दिया है पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25, हमको क्या है ये गिवन है क्वेश्चन में दिया है। तब पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 इक्वेशन फर्स्ट समीकरण नंबर 1, और हम यहाँ पे कह सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 से पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर तथा क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, तब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में साइन पी बराबर क्यू आर बटे पी आर बराबर लंब बटे कर्ण इक्वल्स टू 12/13 और कॉस पी बराबर पी क्यू बाई पी आर यानी कि 5/13। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन पी बराबर 12/13 कॉस पी बराबर 5/13 और टेन पी बराबर 12/5। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 8.2 के साथ। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।